जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास करें परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा विश्वास न करें। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। किसी दूसरे के आगे बढ़ने से या किसी दूसरे के पीछे चलने से आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। अगर सफलता ही आपका एकमात्र लक्ष्य है तो असफलता का डर आपको कभी भी हरा नहीं सकता। जिंदगी में जो मिला है उसे कभी मत खोना। वह इंसान आपकी कदर कभी नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय वार करता है जिस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों के आड़ से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कदर भी पैसे की तरह ही करनी चाहिए क्योंकि दोनों को गाना आसान है पर कमाना मुश्किल। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सुनना जरूर पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिए आपको हंसना सीखना होगा और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो उस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। नेत्र ही केवल हमें दृष्टि प्रदान नहीं करते बल्कि हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। खो जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बनाए रखिए क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटना क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वो रिश्ता होता है लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ता होता है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। जिंदगी का एक असूल याद रखना, पहचान सबसे रखना लेकिन भरोसा सिर्फ ईश्वर पर करना। श्री कृष्ण कहते हैं अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। संघर्ष ही यह जीवन है, इससे डरना नहीं लड़ना सीखो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको किसी ने गलत मान लिया है तो उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नजरों में गिर जाना, क्योंकि यह बात आपको पहले से ही पता होगी कि वो व्यक्ति आपकी बातों को कभी भी मानने वाला नहीं है। जब तक पैसा है तब तक लोग पूछते हैं हाल कैसा है। अब के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। छुड़ा देती है नींद तो घर की जिम्मेदारियां। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है, वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं उसे हार नहीं मानता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा करते रहो, फिर होता यह है कि एक दिन वो आपको बेवकूफ समझने लगता है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचिए। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है उसके काम जरूर करो क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी खोजता है और वो रोशनी आप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन है 2 दिन का मेला, एक दिन सब यहीं छोड़ जाओगे। बहुत तड़पते हैं अक्सर सीने से लगने वाले। अपनों से ऊपर वाले को देखा तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपने से नीचे वाले को देखा तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ, हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया
खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर अक्सर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। यह इस दुनिया का नियम है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान हैं। स्वीकार कीजिए, बदल दीजिए या छोड़ दीजिए। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखो, और बदल नहीं सकते तो छोड़ना बेहतर है। यदि आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहाँ खामोशी से अपने आप को दूर कर लेने में ही समझदारी होती है। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम करेंगे ही नहीं। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। न दोस्ती मिले न प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, अगर ये बातें आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में 2 दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए, ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा ही कर रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा सा शंख मिला। ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में यह विचार आया कि इसे तो बड़ा शंख मिल गया है, अब यह मुझसे ज्यादा पैसे कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि मैं इससे भी बड़ा शंख ढूंढूंगा ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। अब वो लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उसने बड़े शंख के चक्कर में जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते रहे, उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता। कि उसके दिमाग में तो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़ा ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। उस बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। ना तो उसे बड़ा शंख मिला, और बल्कि जो छोटे छोटे शंख भी उसे मिले थे, उन शंखों को भी उसने फेंक दिया, और उसके हाथ में कुछ नहीं आया। जो पहला वाला दोस्त था, उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे छोटे शंख थे। रात हो गई, दोनों दोस्त घर जाने लगे। घर जाते वक्त पहले वाला जो दोस्त था, उसने अपना शंख बेच दिया। उसके पास जो बड़ा शंख था उसके 1000 रुपए मिले, और छोटे छोटे जो शंख थे उसके लिए उसे 3000 रुपए मिले। यह जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश उसने छोटे छोटे शंखों को फेंका ना होता तो मेरे पास भी इससे ज्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने बताया कि जो छोटे छोटे शंख उसने फेंक दिए थे, उन्हीं को उसने जमा कर लिया, और उन्हीं की वजह से उसे 3000 रुपए मिले। और यह जानकर वह दूसरा वाला दोस्त भी ज्यादा निराश हो गया। दोस्त, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कुछ बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में कई छोटे छोटे मौके हाथ से गंवा देते हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए, यदि छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए आप छोटी से छोटी चीज पर ध्यान लगाओ, इसे नजरअंदाज मत करो। आगे जाकर आपको उसकी अहमियत पता चल जाएगी। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल कर पाओ, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।